हम 5 यज्ञ करते हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ है हवन की। हम जोत लगाएं, आरती करें, ये हवन यज्ञ होगी। और ज्ञान यज्ञ, हमारी आरती सारी ज्ञान से परिपूर्ण है। अगली आरती अगल अजूनी नाम बिना या काया सोनी झूठी काया खाल लोहारा इला पिंगला सुष्मन द्वारा करत गनी भूले नर लोई जागट निश्चय नाम न होई 100 नर कीट पतंग भवंगा और 84 में धरे हंगा। उद्भुत खानी भुगते प्राणी समझे नहीं शब्द सदानी हम है शब्द शब्द हम माई हमसे बिन और कुछ नहीं। अब यहाँ इसमें सारे में ज्ञान यज्ञ भी है, हवन का भी काम करे क्योंकि ये मंत्र भी है, और साथ में जोत जड़े वो हवन यज्ञ होगी। ये 5 यज्ञ हो जाती है। और इससे हमारा यहाँ का जो, क्योंकि बीए ताई की पढ़ाई तो सारी ये पढ़नी पड़ेगी, और वही फिर आगे काम देती है हमें, वो शिक्षा उच्च क्लासों में भी काम देती है। तो ऐसे हम यहाँ की भी और आगे का भी एक सतनाम है, उस सतनाम बना करके सतगुरु ने चूर्ण बनाया है, और उस नाम के जापते जीव का छुटकारा होगा, अन्य नाम से नहीं। नानक साहब ने लिखा है ग्रंथ साहब में कि नाम है नाम सोहम ना जान, इन नामों में अगर कोई मंत्र है ये एक ही मंत्र है, ये भी पूरे गुरु से मिला है। और फिर इसके बाद सार नाम मिला है, केवल इस नाम के जाप से भी जीव का छुटकारा नहीं बताया, क्योंकि हमें प्रथम तो मार्गदर्शन से ही हुआ नहीं, हुआ तो हमारी नीति इसी काम में कोई ना हम कंते लाग जा राम नाम पर। यानी ये बहुत संघर्ष मानता है प्राणी, इतना इसके ऊपर मैल जम चुका है, बहुत सत्संग चाहिए इसको यथास्थान पर जानना। इतना डांगा टेढ़ा होगा रंदे बरंदा लाना पड़े, जब जाकर ये फिट होगा जहां हमने डालना था। तो इसके लिए हमें सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, साथ में संत दर्शन, और फिर सेवा और सिमरन, दान धर्म, ये सारे के सारे मिलाकर जब हम भक्ति के योग्य बनेंगे। सिर्फ भक्ति के योग बनाने के लिए आपको ये सत्संग किए जा रहे हैं जिन्होंने नाम ले रखा है, और जिन्होंने नहीं ले रखा है उनको प्रेरणा दी जाती है, उनकी वह खूब तैयारी की जा रही है। अब इसमें जो है, अभी आप सुन रहे थे कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया मिला है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, हम परमात्मा को क्या मानते हैं? और अब जैसे थोड़ा सा मोटा उदाहरण देते हैं, फिर बताते हैं कि कबीर हरि जा रूठ जा तो गुरु की शरण में जा, कबीर गुरु जा रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब जैसे आपने पानी का मालूम है कि जमीन में पानी है, उस जल की प्राप्ति के लिए साधन का ज्ञान है कि बोकी मारे नलका ला ले या ट्यूब लगावे, उसमें से वो अब देखे ना, कहते हैं कि कबीर साहब कहते हैं भाई खांड कहे जब मुंह मीठा हो और जल के बुझ जा प्यास, और भाई राम कहे जब राम मिला तो कोई ना जावे निराश। यानी अगर हम नाम राम राम करते जब भगवान मिलता हो ना, पानी पानी करता है, पानी पानी को पाने का साधन नहीं आ रहा सब, वो तो पानी तो मिलता भी कोई ना, वो लोहे की बोकी पाइप और खेचम खेचा, ये सब नाम काम करेगा, अपने उस पानी ताई पहुंचा देगा। और फिर ऊपर बंदेगा नलका, वो सार नाम होता है, और ये सतनाम का काम है कि आपने उस पानी ताई ले जाकर छोड़ देगा। सतनाम के बाद सार नाम चाहिएगा, अपना जो पानी न कति बार काटेगा पूर्ण लाभ दे देगा। तो ये जो तरीका आपके समझ में आ गया। कहते हैं एक तरफ मटका दे रहा है पानी का, एक तरफ नलका खड़ा है। अब कहते हैं दोनों मत किसकी पूजा मानो? बोला मन तो नलका बढ़िया जिसने पानी का डूंगा उठा दिया। इस पानी से पहले नलके की पूजा आवश्यक है जिसने पानी मिला दिया। एक तरफ भगवान खड़े तो गुरुदेव खड़े, कहते किसके पांव पकड़ो? अपने गुरुदेव के, नलके के। फिर कहते हैं जब पानी खत्म हो गया तो समझो आपके पुण्य खत्म हो गए, आपके ऊपर कष्ट आने लग गए, आपका राम रूठ गया, आपका भगवान रूठ गया, जिसके भाग बिगड़ गए, पुण्य खत्म हो गए, पापों का नंबर आ गया, तो आप पर कष्ट हुई, चिंता हुई। जैसे मटके में पानी खत्म हो जाए तो प्यास सतावे,
और फिर लड़के का डबरला जी सा आ जावे। तो कहते हैं जब तुम्हारा आराम रूठ जा तो गुरु की शरण में जा, तो गुरु रूपी नलके पर तो फिर ठोक ला, पानी तो होगा तो उसमें बात बनेगी। और नरे ठूंढ भी तेरे खड़े पाओगे वो पानी को, वो भी गुरु पा जाएंगे जो नरे नो के नो, पर उन तो लाभ कोई ना हो। इन बातों का आपको अगर ये इतने मोटे उदाहरण कति साधारण यही से घर कर जाएंगे आप, फिर बच लो कोई ना। चाहे कितना विद्वान संस्कृत बोलो चाहे अंग्रेजी बोलो, संस्कृत में के टिंडे लगेंगे घना बोल दिया था। ये तो सिर्फ ड्रामे करण की खातिर, तुम्हें बोले बनाने की खातिर वो बड़ा विद्वान है। एक जगह एक भगत जी बताया था ने बोला जी कहो दोस्तों ठीक, एक जगह एक सत्संग हो रहा था, उसमें बड़े विद्वान पंडित बंसा भी खड़ा हुआ, कहीं काशी पढ़कार हवाई सुने इतने दिन हो गया आचार्य 4 विषयों का। अब मेरी संस्कृत में बात करूं, पहला पूरी संस्कृत बोलकर फिर पाछी ही तो मिला हिंदी कम बोलनी आवश्यक है। चलो भाई, एक भगत जी ने सुना कर भी बहुत अच्छा महापुरुष आया हुआ है, बहुत अच्छी प्रवचन करता है, वो भी बैठ गया 10 मिनट राह चलता था। सुनी सुनाई बात गजब का बोला, बहुत बढ़िया बात बताए। एक बोला भाई के बताई क्यों, हमने बता दे। बोला नो बेरा नहीं के कही, पर बोलना बहुत बढ़िया। बोला संस्कृत बोला था ना, थोड़ी दूर जब तक नहीं ना बोला संस्कृत में, उसने बोला कि ये सुनी सुनाई बातों को उसकी सराहना करता हुआ जरा पल्ला कुछ नहीं। तो हम यहाँ डटे हुए थे, हमने अपने आप में ये नहीं मालूम कि ये हमें के बताओ है के नहीं, पर अच्छी बढ़िया बोल पड़े कथा सुना दे बुढ़िया बुढ़िया, पर जुगाड़ जोड़ना आया को ना जीव सारे खाली। तो इसी प्रकार जब तक एक सेठ, क्योंकि हमारी पूजाएं जो है निराधार हैं, उनमें वो चीज नहीं है जिसमें हम ढूंढ रहे हैं। हम एक जगह पाठ कर रहे थे रोहतक में, उस नादान की देखो कितनी कर्महीनता हमारे अंदर। आपको सत्य बताऊं, वो पहले वैसे तो गरीबदास जी को मानने वाले थे, छुडानी जाया करते। गरीबदास जी छुडानी में महात्मा कबीर साहब के अवतार थे, वो पूर्ण ब्रह्माए थे। लेकिन वो चले गए, वहां पर सिर्फ एक मंदिर बना रखा जहां उन्होंने उनका शरीर अंतिम संस्कार किया था। कि उस मंदिर में वह चीज थोड़ी है जो प्रत्यक्ष रूप में थी, वो नहीं है वहां पर। लेकिन वो अनजान लोग भकाए बैठे रहे, अगवाई आड़ माथा टेक गया बेड़ा पार से, जो बनबोरी में टेक गए, बनबोरी में के टींडे उड़क नरीवा कुछ नहीं दे रहा वहां पर, सिर्फ डोल डोल मन अपनी जो है ना राज्यकरण खातिर इंसान चला जाता है, फिर भी दुखी रहता है। तो ऐसे ही वो वहां जाते थे और फिर सारी पूजा भी गिले गिरा करते, बढ़िया थे। मंदिर में भी जाना, करागत भी काटना, कृष्ण जी की भी ताली बजाना सारे, और बिरान में टीतने करता भी घरों रे। कहने बोला थारा पूछा पड़वा, बोला थारा देवर मर रहा जड़का उसे दे, सारा कुछ कर लिया, पीर की भी पूजा, गुग्गा की भी पूजा, पुत्रा की भी पूजा, और सारी कुछ। और बाहर 1500 रुपए किराए पे मकान लेकर रहने लाग रही। ऐसे उन्होंने, हम धर्मशाला रोहतक काठमंडी में सत्संग कर रहे थे, उन्होंने आकर सत्संग सुन लिया। आगे 9 गरीबदासियां का बोर्ड लाग रहा था, अगले अपना ऐसा है। आगे सत्संग सुने, हमने प्रत्यक्ष प्रमाण दिए, फलाने का नो लाभ हो गया, उसके नो ठीक हो गया। तो वो दोनों मेरे साथ पास आकर, दोनों पति पत्नी, उन्होंने अपनी कहानी सुनाई सारी। तो बोले जी नाम तो हम दे रहे हैं, अरे वो बता दो कि मैं मारे ताई। मैं खा वो बता दिया, हमको ना रहे वो बतानी की तो पाओगे ना, चले जाओ अपना गीता। बोला ना जी नाम तो हम दे रहे, नाम तो छोड़ा को ना। मैं बोला एक बात बता, दवाई ले रहे, जिस बात से तुमने दवाई ले रखी और दवाई तो खाओगे वाई, और पूछो दूसरे डॉक्टर का कि बताओ टिंडे तेरे, उसके पास सलाह लेने गए, तीनों कहा ये दवाई छोड़, तेरा काम नहीं कर रही, मैं दवाई देखूंगा, ये खा के देख थोड़े दिन। और कहने ना दवाई तो खाओगे वही, वो बता दो, वो क्यों बताओ डॉक्टर बताओ, बॉडी ब्यूटी बना दो दूसरी बात से। नहीं तो वो साधना जो तुम्हें कर रही हो वो माफिक नहीं है, आपको काम कर नहीं रही, उनको त्यागो, हम दे इनको करके देखो ना जी। मैं तो क्या छोटा था, 3 पीढ़ी जहाँ छुटानी था, वहां छुटानी में कुछ ना बेबे। वो भगवान आए थे स्वयं मनुष्य रूप में। छोटा वहां कोई भी धाम है, जैसे बनबोरी से वहां कोई संत रहे छोटे मोटे, वो जो समय पर थे वो छोटी मोटी किसी सिद्धि साधना थी अपनी दिखाएंगे, ये वहां पर कुछ नहीं सह।
ईब तो वहां शेर की पैड़ दाग रखी है, वह शेर आया था रे, तो शेर पैड़ वह शेर वाला काम थोड़ा कर सकती है। तो इस प्रकार वो शेरा ढूंढना पड़ेगा, वो संत ढूंढना पड़ेगा जो रोग न काट दे, जन्म मरण के ने, और ये सतमार्ग दर्शा दे। जब तो वह चले गया, अगले दिन आए सोच समझ के, कब वो नहीं सोच का नाम ले लिया, ठीक हो जा, फिर छोड़ जाएगी। चलो कोई भी किसी तरह से वो आ गया जी, उन्हें नाम दे दिया। मैं बोला जी, वो कहता है भगत जी अब जी इसने समझाओ या मानती कोई ना, मैंने को अपने घर अपने मकान पर चल लो। मैंने बोली कति नहीं जाऊं, मैं डर लगा, मेरा कलजा पाट जा, रात में नींद नहीं आती, मैं ना जाऊं कति भी, मैं ना कही हमारा जी मैं नहीं जाऊंगी, माँ भी नहीं करे, तो डर ना लगा जब चली जाए ना, कहा फिर ठीक सा था, नाम देगे जी। वो तो 15 दिन के अंदर अंदर अपने मकान में जा दिए। साल भर हो गया, उन्होंने फिर एक पाठ करवाया। उनके लड़के की बांगी आंख हो रही थी, बंगा था, 7-8 साल का बच्चा था। सतगुरु कबीर भगवान ने, करने वाले तो हमारे मालिक है, सतगुरु महाराज है, हमें तो कुछ जीव हैं, उनके कुत्ते हैं, और उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त है। उसके सिर पर हाथ रखा था, वह रो, और सैकड़ों भक्तजन बैठे में बोलो जी छोरे की आंख सीधी ना होती, एक का लड़का मारता है, ये बंगा हो रहा है। मैंने मेरे सिर पे हाथ रखा, मैं बोला वे दिखा, वैसे स्वाभाविक हाथ रखा था, मैं तो भाई देखने खातिर, मैं देखा बेटे न ऊपर ना मुंह करा उसका, वो सीधी आंख। मैं बोला वो झूठ बोलो, उसकी आंख बिल्कुल ठीक है, सारी संगत ने देख रखी, वो तो कई साल का हो रहा था। लड़की देखा, मैं बोली जी ठीक होगी, ये था आपने हाथ धर दिया, माँ भी मेरे हाथ में कुछ कोई नहीं, तेरे कैसे हाथ से, करने वाला मेरा भगवान से कबीर साहब। वह लड़की की कति, फिर उन्हें पाठ करवाया। हाँ, पाठ उससे पहले करवा लिया था। तो उस जब हम पाठ कर रहे थे ना, उसका एक चाची पड़ोसी को बुलाते ही घर पर करते थे हम पाठ पहले, विशेषकर अपने घर वालों को वो भी पाठ कराते थे। वो जो उसका चाचा था, गरीबदास जी को मानते थे, छुड़ाने भी जाते थे। वो लेट आया, मैं बोला सेठ जी बहुत देर कर दी, हमने तो भोग भी ला दिया। हाँ, वो बोला चाचा घड़ी आन लाया, अब तो भोग लगना था अपने। अग भाई तोड़ तो बतेरी करीब 5 मंदिर हम जाकर आया, सुहास में सड़क तड़के 5 मंदिरों में गया। ठीक से चलो, फिर उससे बात हुई, माँ सेठ जी आप तो समझदार हो, महाराज को मानते भी हो, गरीबदासियों को वाणी भी पाठ करवाते हो, और फिर आपने सोचना चाहिए। अब 5 मंदिरों में गए, क्या पहले मंदिर में भगवान को नहीं था? आप देखो, आप पानी की पीने जाते हो और 3-4 नल लगे हुए हैं, टूटियां, आप जब से खोलोगे जब उसमें पानी पा गया, एक आपने वापस चलोगे, दूसरी भी ना देखो, अब देखोगे कभी नहीं, पानी ना होगा तो चाहे सारियां खोल के देख ले, फिर भी ना पाओ, खाली आ सकते हैं, पानी नहीं है तो अपनी जुनसी पानी पी गया, दूसरी ने देखे कोई ना। जब 5 मंदिरा में तो गया सेठ जी, 5 कुएं पर पानी पीना बेवकूफ का काम होया करे। जब एक पर गया, पेट भरा, वापस चल पड़ा, जब पानी होता था तो दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ा। अगर मंदिर में भगवान था, उठ कर चल पड़ा। आप तो एंड की बैंड मारा करो, नास्तिक सो तुम तो, ढोल पीट ध्यान दो गरीबदास का। मैं गरीबदास जी की हम प्रमाण दे रहे हैं आपको। गरीबदास जी कहते हैं पीतल ही का थाल है, पीतल का लोटा, और जड़ मूर्त को पूजता आवेगा टूटा। कहते हैं पीतल चमचा पूजिए जो खाना परोसा है, और जड़ मूर्त किस काम की मत रही हो भरोसा है। तो गरीबदास जी कहते हैं इसका अच्छा तो पीतल के चमचे ने पूज ले, जो हाथ जड़म तक खिचड़ी काट दे, सब्जी काट निकाल दे, उस पत्थर की मूर्ति का यूं लाभ बिना दे तुमने, और फिर भी पूज दो उसने। अब यहाँ हमारा समाज क्या हुआ है कि गोड्डा टांगी धोती टांगरा 6 तिलक लुआरा, जो उनसे मंदिर में जाना टीका ला दे, 100 रुपये चढ़ा दे, 50 चढ़ा दे, हर सामने खाली नहीं उगा नहीं। तो ये पूजाएं हमें दुखी कर रही थी, जिसका परिणाम इतना भयंकर हो गया कि हमारे फिर पितर पूजे न्यारे और भूत बन गए हुए न्यारे, यानी संकट ज्यों के त्यों और पूजा 100 की 100। तो भाई वह एवरेज गलत काट रखी थी, औसत ठीक नहीं निकल रही थी, 2 बिसारे गए। यानी ज्ञान का ज्ञान था, परंतु वाकई ठीक हो ना, ज्ञान पूरा है आपने कि भगवान बना गुजारा नहीं, गुरु भी चाहिए, और गुरु गलत हो गए, गुरु गलत हो गया तो मार्ग भी गलत हो गया तो सारा काम बिगड़ गया।
अब फिर वो वही नादान आत्माएं जिनका घर तो बेघरोड़े थे, घर चले गए, अब छोरे की आंख बंद हो रही थी वो ठीक होगी, अब फिर उन गंदी साधना में फिर फंस गए। ये माड़े कर्मों का दबाव हो गया उन पर। परमात्मा ने तो अपनी कृपा दिखा भी दी और उन्हीं में फिर मेरी विराट माटी। और पागल हुआ करता स्वयं उसका आदमी, साल में 2 बार पागल हुआ करता, महीने महीने उसमें दाखिल होता था हॉस्पिटल में। तो हम इतने मतलब रंगे हुए हैं कि फिर हमारा समाज गलत। वो चाचा नाकड़ी लादी के में तो क्यों पड़ोसिया ने ले बता सारे छोड़ दिया कर नाश हो जाएगा, फलाने ने छोड़ दिया था उसका नो हो गया, और करा पूछते पूछते हो रहा था, ना समझ में ना आई। तो ये ज्ञान आपको कई दिन में होगा। कई दिन का तात्पर्य है कि नाम भी लोगे और फिर घर में 1-2 काटा है काट देगा आपका बंदी छोड़ तुरंत आके, और फिर पेटा भरेगा वो भगवान के तो मालिक पड़ा है कबीर साहब। तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के ईश्वर है कबीर साहब, पूर्ण परमात्मा है। इनकी शरण के बिना ना राम पूज्य काम चाले, ना कृष्ण पूजन चाले, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना शिव। ये स्वयं दुखी रहे बेचारी, ये कालाधीन है। ये तुम कौन राम का जपते जापम और जाते कटे ना तीनों तापम।